नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः के चतुर्दशः पाठः अहः आह च का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। चतुर्दशः पाठः अहः आह च, 14वां पाठ अहः और आह। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल और परिश्रमी था। सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। वह स्वामी की सेवा में लीन था। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एक दिन वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत्। उसके स्वामी, उसके मालिक चतुर थे, चालाक थे। सह चिंतयति, वह सोचते हैं। अजीजः इव न कोपि अन्यः कार्य कुशलः, कि अजीज के समान और कोई दूसरा कार्य कुशल व्यक्ति नहीं है। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। यह छुट्टी का भी वेतन लेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति। ऐसा सोचकर स्वामी कहते हैं, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनम च सर्वं धनम दास्यामि। मैं तुम्हें छुट्टी का वेतन और संपूर्ण धन दूंगा। परम एतदर्थम त्वम वस्तुद्वयम् आनय। इसके लिए तुम दो वस्तु लाओ। अहः आह च इति। अहः और आह। स्वामी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी छुट्टी का वेतन और संपूर्ण धन दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम दो वस्तु लाओ। पहली वस्तु है अहः और दूसरी वस्तु है आह। प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अहः और आह नामक संसार में कोई वस्तु है ही नहीं। तो उसके स्वामी ने उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसे हराने के लिए ऐसा प्रश्न कहा कि अहः और आह नामक दो वस्तु तुम लाओ, तो मैं तुम्हें संपूर्ण वेतन दूंगा और पूरा धन दूंगा। ऐसा करने और कहने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि ऐसी दो वस्तुएं संसार में है ही नहीं, तो ये ला नहीं पाएगा और मैं उसे वेतन देने से बच जाऊंगा। लेकिन देखिए, बड़ी ही रोचक कहानी है। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। ऐसा सुनकर अजीज दो वस्तुओं को लाने के लिए निकल पड़ा। सह इतस्ततः परिभ्रमति। वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति। लोगों को पूछता है। आकाशम पश्यति। आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति। धरती से प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति। लेकिन सफलता को प्राप्त नहीं करता है। चिंतयति परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति। और सोचता है कि परिश्रम का धन वह प्राप्त नहीं करेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति। कहीं एक बूढ़ी महिला उसे मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति। वह उस महिला को अपनी संपूर्ण दुखड़ा, अपना संपूर्ण कष्ट सुनाता है। सा विचारयति। वह सोचती है, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, कि स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता है। सातम कथयति। वह उसको कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि। मैं तुम्हें दो वस्तु दूंगी। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते। लेकिन दोनों बहुत कीमती है।
प्रसन्नः सह स्वामिनः समीपे आगच्छति। प्रसन्न होकर वह स्वामी के पास आता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। अजीज को देखकर स्वामी चकित होते हैं। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति। स्वामी उसके धीरे धीरे बक्सा को खोलते हैं। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत। उस पेटिका में दो छोटे छोटे पात्र थे। प्रथमम एक सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति। पहले वह एक छोटे से पात्र को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति। और उसके हाथ पर डसती है। स्वामी उच्चैः वदति। स्वामी जोर से बोलते हैं। अह द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति। फिर दूसरे लघु पात्र को खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति। एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति। वह उसके ललाट पर, ललाट कहते हैं फॉरहेड को, कपाल को, डसती है। पीड़ितः सह अत्युच्चैः चित् करोति। पीड़ित होकर वह बहुत जोर से चित्कार करता है। आह इति। अजीजः सफलः आसीत्। अब अजीज सफल था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति। और स्वामी उसे अवकाश का और वेतन का पूरा धन दे देते हैं। तो बच्चों, ये थी बड़ी ही रोचक कहानी। अब इसका शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ को आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। आगे अभ्यास पर आते हैं। यहाँ है पहले कॉलम में शब्द लिखा हुआ है, दूसरे में उसका अर्थ है, उसको मिलाना है। तो हस्ते, हस्ते का हो जाएगा करे। सद्यः शीघ्रम। सहसा अकस्मात्। धनम द्रविणम। आकाशम गगनम। धराम पृथ्वीम। दूसरे प्रश्न में विलोम पद आपको मंजूषा से चुनकर लिखना है। तो चतुरः का मूर्खः। आनेतुम, आनेतुम मतलब होता है लाने के लिए, तो नेतुम ले जाने के लिए। निर्गच्छति प्रविशति। स्वामी सेवकः। प्रसन्नः दुखितः। उच्चैः नीचैः। तीसरे प्रश्न में समुचित अव्यय से आपको खाली जगह भरना है। तो देखिए, बालकाः बालिकाः च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। लड़के और लड़कियां खेल के मैदान में खेलते हैं। दूसरा में मेघाः उच्चैः गर्जन्ति। मेघ जोर से गरजते हैं, बादल जोर से गरजता है। गौ नंबर में होगा बकः हंसः इव श्वेतः भवति। बगुला हंस के समान सफ़ेद होता है। घ नंबर में होगा सत्यमेव जयते। सत्यम एव जयते। सत्य की जीत होती है। और इसका अंतिम जो है उसमें होगा अहम पठामि त्वम अपि पठ। मैं पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो। चौथे प्रश्न में प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ कह रहा है अजीजः गृहं गन्तुम किम वांछति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता था। तो घर जाने के लिए क्या चाहता था? छुट्टी चाहता था। तो लिखिएगा अजीजः गृहं गन्तुम अवकाशम वांछति। ख नंबर में स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः हुआ। स्वामी जो था वह मूर्ख था या चतुर था? तो चतुर था। तो लिखिएगा स्वामी चतुरः आसीत्। उसके बाद अजीजः काम व्यथाम श्रावयति। अजीज किसको अपना दुखड़ा, अपना कष्ट सुनाता है? तो अजीजः एकाम वृद्धाम व्यथाम श्रावयति। अजीज एक वृद्धा को अपना कष्ट सुनाता है। घ नंबर में अन्या मक्षिका कुत्र दशति। दूसरी मक्खी कहाँ डसती है? तो अन्या मक्षिका ललाटे दशति। और इसका अंतिम स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता था?
तो वेतन, तो लिखिएगा स्वामी अजीजाय वेतनम दातुम न इच्छति। 5वें प्रश्न में कह रहा है लकार परिवर्तन करना है। देखिए अहम शिक्षकाय धनम ददामी, इसको करना है लीट लकार में अर्थात भविष्यत काल फ्यूचर टेंस में, तो हो जाएगा अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि। उसके बाद है परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, इसको आपको लट लकार में करना है प्रेजेंट टेंस में, परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति। गौ नंबर में है स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी जोर से बोलता है, इसको करना है लंग लकार में अर्थात पास्ट टेंस में, तो इसका होगा स्वामी उच्चैः अवदत्। उसके बाद है अजीजः पेटिकाम गृह्णाति, इसको करना है लिट लकार में भविष्यत काल में फ्यूचर टेंस में, तो आप इसका कीजिएगा अजीजः पेटिकाम गृहीष्यति। उसके बाद त्वम उच्चैः पठसि, तुम जोर से पढ़ते हो, इसको लोट लकार में करना है, तो हो जाएगा त्वम उच्चैः पठ। और छठे प्रश्न में घटना क्रमानुसार आपको लिखना है, कहानी में जो लाइन जैसे आया है, जो घटना पहले घटी है उसको पहले, जो बाद में घटी है उसके बाद। तो मैं आपको उचित क्रम बता देता हूँ, घटनाक्रम। सबसे पहले लिखिएगा अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। दूसरे नंबर पर लिखिएगा एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। तीसरे नंबर में लिखिएगा अजीजः पेटिकाम आनयति। चौथे नंबर में होगा मक्षिके स्वामिनम दशतः। 5वें में होगा पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चित करोति। और छठे एवं अंतिम नंबर पर होगा स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। तो बच्चों ये था आज का पाठ और इसका अभ्यास कार्य। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।